मालूम पड़ा कि वो राम कोठारी और शरद कोठारी थे। अच्छा, कोठारी बंधुओं का जो गोली कांड हुआ वो आपने वहां सरदार जी के यहाँ बैठ के स्वयं आपने देखा। उनकी विचार विमर्श हुआ कि इन्होंने कहा कि नेतृत्व उमा भारती कर रही है, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा, तो पुलिस ने उनके पांव पकड़ लिए। अच्छा, और हम लोगों ने ऊपर का हिस्सा धड़ पकड़ लिया जी, और वो उधर खींच रहे, हम इधर खींच रहे। साथ में एक साधु थे जी, दौड़ रहे थे। साधु को क्या हुआ कि जैसी गोली लगी तो यहाँ मस्तक पे गोली लगी, तो मेरे सामने पूरा मस्तक खुल करके अंदर से कपास जैसा व्हाइट निकल करके मेरे पांव के वहां गिरा। आपके आंखों के सामने? हाँ, मेरी आंखों के सामने गिरा। घर किस ओर जा रहे हैं ये भी नहीं मालूम था जी। ढांचा किस ओर है, मंदिर किस ओर है, हम किस ओर जा रहे हैं, गोलियां कहाँ से चल रही, भगदड़ थी। और बस प्राण कैसे बचने वाले हैं, मृत्यु का भय जी। मैं सरदार जी बता रहे कि दो गोली मार दी, दो को गोली मार दी, दो लड़कों को गोली मार दी, दो लड़कों को गोली मार दी। तो वो लड़कों को गोली मारी सरदार जी के घर के पड़ोस में थे जी। तो वो वहां मंदिर था या कोई धर्मशाला थी, उससे निकाल करके उनको बाहर निकाल के लाए और उसको चौराहे पे गोली मारी थी, लाल कोठी जिसको बोला जाता है। वहां से उनको गोली मार दी गई और उनको इधर ला रहे हैं उनको और पीछे से गोली मार दी गई जी। तो बाद 2 4 6 8 तो मेरे साथ के लोग मरे थे जी, और कुछ घायल भी हुए थे। अच्छा, आपके साथ वो? हाँ, मेरे साथ में हम दौड़ लगा रहे थे तो लोग गिरते जा रहे थे गोलियों से जी। कोई किधर गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, कोई मुंह के बल, कोई सिर के बल। और हम भी मतलब जिस प्रकार का जलियांवाले बाग का जो दृश्य था 100% वैसा ही था। बोला जाता है कि जनरल डायर ने जिस प्रकार की गोलियां दाई गई थी उसी प्रकार का दृश्य वहां भी रहा। हाँ था, और इतना विभत्स दृश्य कि सड़क पे खून ही खून था जी। घर वालों ने तय कर लिया था कि शायद ये राम के काम आ गए जी। और ये लगता था कि ये सबसे जटिल काम है। तो मैं जैसे ही प्रार्थना शुरू होती थी मैं बीच की लाइन में तोड़ करके भाग जाता था। अच्छा, एक दो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तेज चौबे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, संपूर्ण देश और संपूर्ण विश्व राममय है और राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। लेकिन संवाद विद तेज चौबे का यह प्रयास है कि उस समय कार सेवा में जिन्होंने योगदान दिया और जो उस समय के साक्षी रहे, मैं चाहता हूं ऐसे लोगों के अनुभव हम सभी तक पहुंचे जिन लोगों के योगदान की वजह से आज हम यह भव्य गौरवशाली मंदिर देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पल की प्रतीक्षा जो हम कर रहे थे काफी समय से, उस समय में एक अभूतपूर्व और एक बोला जाए अविस्मरणीय योगदान ऐसे लोगों का रहा। यदि ऐसे लोग वहां पर उपस्थित नहीं होते तो आज हम यह भव्य निर्माण नहीं देख पाते। आज हमारे साथ संवाद विद तेज चौबे में आदरणीय पारासर जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि उस समय जो सबसे प्रचलित जो चीज हुई, कोठारी बंधुओं पर जो गोलीकांड हुआ और उसमें 2 लोग शहीद हुए और बाकी और लोग भी जो शहीद वहां पर हुए, उस समय भाई आदरणीय पारासर जी वहां पर प्रत्यक्ष, भाई साहब प्रत्यक्ष उदाहरण है और वहां पर स्वयं उपस्थित रहे। उस दिन कैसा माहौल था भाई साहब उस दिन? मैं इसके पहले मैं आपको जी वहां जाने की योजना कैसे बनी उसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल। मैं मूलतः पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी ऐसा लोग कहते थे और मेरे पढ़ने में रुचि थी। और जब पढ़ने में हम लोग इतिहास पढ़ते थे तो इतिहास में हमें मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता था जी। और लोग कहते थे कि भारत हिंदुओं का बड़ा देश है, हिंदुस्तान है और यहाँ मुगले बहुत छोटी मात्रा में रहे, परंतु उनको ऐसा लगा शासन कैसे करते हैं, ये इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर क्यों टूटे, मस्जिद आज तक नहीं टूटी जी। ऐसा बार बार विचार होता था। चूंकि संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैं बार बार विभिन्न लोगों के माध्यम से सुनता चला आया था जी कि हमारा देश इतना इतिहास, गौरवशाली इतिहास है, हमारे लोग यहाँ इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, परंतु ऐसी क्या परिस्थिति निर्मित हुई कि इतना कष्ट हिंदुओं को झेलना पड़ा। और ये धीरे धीरे बढ़ता आया। मैं इंदौर में रहता था तो नंदानगर में ही रहता था जी। और उस समय बड़ा आह्वान किया गया था और आह्वान के रूप में कहते थे कि जिस हिंदू का खून न खोले खून नहीं वो पानी है, जिस हिंदू का जवानी काम न है देश, ऐसा तमाम नारे लगते थे। तो खून खोल जाता था कि आज ये परिस्थितियां निर्मित है, हम हिंदू हैं जी। और आज भगवान के काम के लिए हमारा आह्वान हो रहा है जी। एक व्यक्ति ने मुझे कहानी सुनाई थी और कविता सुनाई थी किसी कार्यक्रम में। उन्होंने कहा था कि आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, मैं युग जननी भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ,
तो उस तरह से आह्वान किया गया कि भारत माता द्वार आई है, भारत माता चाहती है कि आज सब लोग भारत माँ की लाज बचाने के लिए आगे आए। ऐसी अनुकूल परिस्थितियां बनी और मन को ज्वलित करने वाली परिस्थितियां भी सामने थी, और देश में आह्वान हुआ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि राम मंदिर के निर्माण के लिए हम सबको वहां जुटना है। कार सेवा होगी। कार सेवा में उस समय तत्कालीन बड़े हिंदू परिषद के नेता थे और अन्य अन्य लोगों के समाज में बड़ा अनुकूल वातावरण था और हिंदुओं का आह्वान किया जा रहा था। तो मैं यहाँ के स्कूल में शिक्षक था जी। तो मैंने हमारे शिक्षक, हमारे प्रिंसिपल महोदय से मैंने निवेदन किया कि मुझे छुट्टी दीजिए। बोले नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी जी। क्यों छुट्टी चाहिए? कार सेवा में जाना है जी। वहाँ तो बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ हैं और कार सेवा का आह्वान इधर हुआ और उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो उन्होंने उस कार सेवा को रोकने का प्रयत्न किया और प्रयत्न में इतना जबरदस्त प्रयत्न था कि रेलें बंद जी, बसें बंद जी, प्राइवेट वाहन बंद जी, और पुलिस प्रशासन इतना तगड़ा लगा दिया गया कि वहां ऐसा कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उनके बयान। हाँ, और परिस्थितियां इतनी विपरीत कर दी गई कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर से वहां पर, मध्य प्रदेश में चित्रकूट स्थान है, वो आधा स्थान जो है, आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में, आधा उत्तर प्रदेश में, बीच में मंदाकिनी नदी बहती है। मंदाकिनी के उस पार और मंदाकिनी के बीच में सेंट्रल लाइन में सारे जवान खड़े थे जी। और वो अनेक प्रकार की पुलिस विभाग के जवान खड़े थे, कोई बीएसएफ के थे, कोई कुछ थे, कोई कुछ थे। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था उस संदर्भ, पर लोग रोकने वाले बहुत थे। चित्रकूट में एक तिवारी धर्मशाला थी, वहां पर विचार विमर्श और बैठक हुई और इंदौर से हम 10 लोगों की एक गोपनीय टोली निकली थी यहाँ से। अच्छा। कि ये किसी को बताना नहीं है जी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पर योजना तो थी जी। और हम 10 लोग यहाँ से निकले और चित्रकूट तक पहुंच गए। वहां पर कहा कि भाई परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, आप सब लोगों को गिरफ्तारी देना है। मैंने चाहे कुछ भी हो जाए हम गिरफ्तारी न देंगे जी। और तय करके निकले थे कि जो परिस्थितियाँ होगी सामना करेंगे। हो सकता है कि गोली चले, मरेंगे, बच गए तो राम के काम आएंगे जी। और घर की परिस्थिति बहुत विपरीत थी। मेरा विवाह कुछ दिन पहले हुआ था और मेरे यहाँ एक बेटा 4 महीने का था मात्र, और किराए के मकान में रहता था जी। पर हम लोगों को जो एक प्रेरणा मिल रही थी कि राम काज के बिना हमको विश्राम नहीं, तो उस कारण वहां पर हम लोग पहुंच गए और चित्रकूट से लगातार 20 तारीख को चित्रकूट पहुंचे। वहां से हम लोगों ने मंदाकिनी को पैदल पार करने का प्रयत्न किया जी। और मुख्य घाटों पर तो पुलिस बहुत लगी हुई थी, पर हमने साइड हट करके 3-4-5 किलोमीटर विपरीत जा करके एक घाट छोटी नाव से पार किया जी। और जैसे हम 8 लोग 9 लोग थे तो वहां पुलिस ने हमको देखना था। हम लोगों ने योजना बनाई कि सब लोग एक दूसरे की दृष्टि में जरूर रहेंगे, बाकी एक साथ में कभी नहीं चलेंगे। अब अलग अलग चलने की योजना बनी। पुलिस ने हमसे कम से कम 10 बार पूछा होगा कि कहाँ जा रहे हो। विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, पढ़ने लिखने जा रहे हैं, पड़ोसी गांव जा रहे हैं। थोड़ा सा हमारे साथ में जो हमारे लीडर थे गया प्रसाद जी मिश्रा जी, वो उसी क्षेत्र के निवासी थे, तो हमको पढ़ा लिखा देते थे, समझा देते थे कि हाँ कि ऐसा करना, ऐसा बोलना है आपको। और सिर पे वो तौलिया बांध लिया और आधी आधी धोती जी घुटने के ऊपर की, ऐसा लगे कि ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जी। और चूंकि पैदल चल रहे थे, पाँव भी सूजे हुए थे, कपड़े भी कोई बहुत अच्छे अस्त व्यस्त थे, कपड़े मैले भी थे, तो लग रहा था कि ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। आगे जाकर के 3 लोगों ने योजना बनाई कि ऐसा करते हैं कि एक इतनी सी राख इकट्ठी की, उसको थैली में झोले में बांधी कपड़े में, और 2 लोग पीछे हो गए। भाई कहाँ जा रहे हैं? तो गंगा जी में ठंडी करने जा रहे हैं जी। ऐसी योजना बनाकर चले गांव गांव। फिर हमको कुछ दिन करीब 30-40 किलोमीटर चलने के बाद में ऐसा एहसास हुआ कि वहाँ के लोगों ने कहा कि मुख्य सभी मार्गों पर पुलिस है, आपको ग्रामीण परिवेश से जाना होगा जी। तो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ संघ के स्वयंसेवक, समाज के लोग, जो हिंदू हित की बात करने वाले, राम की बात करने वाले, राष्ट्र धर्म को मानने वाले, ऐसे लोग तमाम लोग थे। और उन सब लोगों ने कार सेवकों का बहुत सम्मान किया और हमको गाइड करा कि आपको किस ओर से जाना है। गली गली लोगों ने सहयोग। हाँ, और जिस गांव से जाते थे उस गांव में लोगों की श्रद्धा इतनी थी कि हमारे पैरों में जब सूजन आ गई, जब पैदल चलते थे, पाँव में चप्पल जूते आना बंद हो गए जी। तो चप्पल जूते छूट गए,
तो रात को हमारे पैरों में मालिश करते, गर्म पानी से सिकाई करते, भोजन करवाते और एक समय का कुछ ना कुछ सूखा भोजन हमारे साथ रख देते थे। और इस गांव का व्यक्ति उस गांव छोड़ेगा, उस गांव से वहां छोड़ेगा, उस गांव से वो छोड़ेगा। लगभग दिन भर में 30-40 किलोमीटर हमको चलना होता था। रात्रि विश्राम ऐसे करते थे, खेत में किसी का झोपड़ा बना है, किसी गांव घर से दूर है, बाहर गांव घर बना हुआ है तो वहां रुकना, किसी का बड़ा दमदार आदमी है तो घर पे भी रुकवा लेता था। इस तरह से हम धीरे 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 करके 30 अक्टूबर को वहां पहुंच गए जी। 29 अक्टूबर को 29 अक्टूबर 20 से निकले और 30 तक पहुंचे। हाँ, 29 को शाम को पहुंचे। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को जी वहां आह्वान हुआ कि हमको कार सेवा करनी है। अब कार सेवा अयोध्या में इतनी ज्यादा पुलिस थी कि वहां पर एक गली से दूसरी गली को पार करना ही बहुत कठिन था जी। पर लोगों की हिम्मत और सिर पे कपड़ा बांध लिया था, चंदन तिलक लगा लिया था कि चाहे जो हो जाए अब हमको पीछे नहीं हटना है। और जो जगह जगह बैठकें हो रही थी, मीटिंगें हो रही थी, लोगों का आह्वान हो रहा था, तो इस तरह से आह्वान हो रहा था कि आदमी प्राणों को बहुत छोटी चीज समझ रहा था कि ठीक है ये तो जाने हैं, हमको हो सकता है भगवान ने इसीलिए अपने जन्म दिया है कि आज ईश्वरीय कार्य के लिए हम लोग कुछ काम कर सकें। और बैरिकेड्स जगह जगह लगा रखे थे। तो 2 टोली बनी थी, एक टोली में माननीय अशोक जी सिंगल और एक टोली को नेतृत्व दे रही थी उमा भारती जी। तो मैं उमा भारती जी के साथ में था। अच्छा। और वहां पर तय हुआ कि मैं उमा भारती जी का अंगरक्षक रहूंगा। अच्छा। तो करीब 10, 15, 20, 25 लोगों की हम अंगरक्षक थे वहां पर। और जैसे बैरिकेड्स के आगे गए तो एक बैरिकेड्स तोड़ दिया गया जी। दूसरा बैरिकेड्स के पास गए तो पुलिस संख्या बल बहुत ज्यादा था, तो हम लोग वहीं नीचे बैठ गए जी। और वहां पर श्री राम जी की धुन गाने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, कीर्तन होने लगे, कीर्तन करने लगे। अब परिस्थिति यही हुई कि पुलिस ने उनकी विचार विमर्श हुआ कि इन्होंने कहा कि नेतृत्व उमा भारती कर रही है, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा। तो पुलिस ने उनको समझाया, बातचीत भी हुई, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। तो पुलिस ने उनको गिरफ्तारी का प्रयत्न किया जी। और गिरफ्तारी का प्रयत्न किया कि पुलिस ने ऐसे पाँव फैला के बैठी थी नीचे, तो पुलिस ने उनके पाँव पकड़ लिए। अच्छा। और हम लोगों ने ऊपर का हिस्सा धड़ पकड़ लिया जी। और वो उधर खींच रहे, हम इधर खींच रहे थे ऐसे जी। और उस खींचो ताल में उनके अंतर वस्त्र के ऊपर भी कष्टाई पहुंची, हमको ऐसा लगा जी। तो फिर हम लोगों ने उनको छोड़ दिया। पुलिस उनको गिरफ्तार करके लग गई। जैसे ले गई पुलिस तो बैरिकेड्स के साइड से ले गई, बैरिकेड्स हम लोगों ने तोड़ दिया और 2 बैरिकेड्स आगे पहुंच गए जी। अब उसके बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि कोई साधु, हमने देखा नहीं, वो कोई साधु कोई ट्रक लेकर के या कोई वाहन लेकर के आए और उसने बैरिकेड्स तोड़ दिया जी। पर वो मैंने नहीं देखा प्रत्यक्ष, पर साइड से ऐसा हुआ और बैरिकेड्स खुल गए तो सब दौड़ लगाते आगे पहुंच गए ढांचे की तरफ। एक बस आई और सारी बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अंदर तक पहुंच गए। हाँ जी। और भीड़ बहुत ज्यादा थी तो हम दूसरी गली में थे, वो दूसरी गली की तरफ से हुआ था जी। पर बैरिकेड से मुख्य मार्ग चौराहे पे से लगा रखे थे, वो टूट गया, सब लोग अंदर दौड़ने लगे। जैसे अंदर दौड़ते हैं तो पुलिस की गोलियां, रबर की गोलियां चली पहले जी। तो मुझे एक रबर की गोली यहाँ पैर में लगी जी और वो पूरा काला निशान हो गया और लगड़े लगड़े चले लगे। फिर उसी समय क्या हुआ कि वो जो एक्चुअल में पीतल लोहे की गोलियां थी वो चलने लगी। तो सब लोग दौड़ रहे थे। मेरे साथ में एक साधु थे जी। दौड़ रहे थे। साधु को क्या हुआ कि जैसी गोली लगी तो यहाँ मस्तक पे गोली लगी, तो मेरे सामने पूरा मस्तक खुल करके अंदर से कपास जैसा व्हाइट निकल करके मेरे पाँव के वहां गिरा। आपकी आंखों के सामने? हाँ, मेरी आंखों के सामने गिरा जी। तो मैं एकदम विचलित हो गया जी और मैं अपना होश खो बैठा। दौड़ रहे थे लोग, गिरते जा रहे थे, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, और हम 10 लोगों की टोली से कोई साथ में नहीं थी जी। कौन कहाँ था किसी को नहीं मालूम, सब बिछड़ चुके थे और किधर किस ओर जा रहे हैं ये भी नहीं मालूम था। ढांचा किस ओर है, मंदिर किस ओर है, हम किस ओर जा रहे हैं, गोलियां कहाँ से चल रही, भगदड़ थी और बस प्राण कैसे बचने वाले हैं, मृत्यु का भय जी। और इतना हुआ। इसी बीच में क्या हुआ कि एक सरदार जी का घर था, वो घर मुझे मालूम, उसकी 6 फीट की दीवार थी जी। तो 6 फीट की दीवार को कुछ लोग, 1-2 लोग थे,
छलांग गए। हाँ। तो मैंने भी छलांगने का प्रयत्न किया और मैं भी दरवाजे में एक पैर रखा और छलांग गया। अंदर जैसे ही घुसा तो वहां पर सरदार जी ने मेरे को अंदर खींच लिया दरवाजे से जी और दरवाजा लगा दिया हमने जी। और जैसे ही दरवाजा हम लगाए तो उसी समय सरदार जी बता रहे कि दो गोली मार दी, दो को गोली मार दी, तो दो लड़कों को गोली मार दी, दो लड़कों को गोली मार दी। तो वो लड़कों को गोली मारी सरदार जी के घर के पड़ोस में थे जी। तो वो वहां मंदिर था या कोई धर्मशाला थी, उससे निकाल करके उनको बाहर निकाल के लाए और उसको चौराहे पे गोली मारी थी, लाल कोठी जिसको बोला जाता है। हाँ, वहां से उनको गोली मार दी गई और उनको इधर ला रहे हैं उनको और पीछे से गोली मार दी गई जी। तो बाद में मालूम पड़ा कि वो राम कोठारी और शरद कोठारी थे। अच्छा, कोठारी बंधुओं का जो गोली कांड हुआ वो आपने वहां सरदार जी के यहाँ बैठ के स्वयं आपने देखा। अब परिस्थिति ऐसी हुई कि हम लोग बहुत भयभीत हो गए थे। सरदार जी ने कहा कि अब लोग यहाँ से रुकना मत, दो लड़कों को मार दिया गया है और हजारों लोग मारे गए, ऐसा उनका कहना था। और 2 4 6 8 तो मेरे साथ के लोग मरे थे जी। अब कुछ घायल भी हुए थे। अच्छा, आपके साथ वो? हाँ, मेरे साथ में हम दौड़ लगा रहे थे तो लोग गिरते जा रहे थे गोलियों से, कोई किधर गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, कोई मुंह के बल, कोई सिर के बल। और हम भी मतलब जिस प्रकार का जलियांवाले बाग का जो दृश्य था 100% वैसा ही था। बोला जाता है कि जनरल डायर ने जिस प्रकार की गोलियां दागी गई थी उसी प्रकार का दृश्य वहां भी रहा। हाँ था, और इतना विभत्स दृश्य कि सड़क पे खून ही खून था जी। और लोगों को गिरते हुए देखा और इतनी विभत्स दृश्य था कि मैं कल्पना नहीं कर सकता जी। आज कल्पना करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं, मेरे हो रहे। और इतनी विपरीत परिस्थितियां थी कि अब कुछ भी होगा। और ऐसा लोग कह रहे थे जब हम लोग थे घुसे तो बोले कि हजारों लोग मारे गए जी। अब हजारों की अपने को गिनती नहीं थी। तो सरदार जी ने हमको अंदर खींच लिया और वहां हमको बंद कर दिया और बोले आपको निकलना नहीं है जी। हम 4 घंटे तो उनके कमरे में रुके रहे और भैया बिना आवाज करे हुए जी। हमारे बोलने से आवाज नहीं निकल रही थी जी। और हमको भी लग रहा था कि उन्होंने जैसे सुनाया कि देखो दो, हम दरवाजे वहीं थे, देखो 2 लड़कों को मार दे आपके सामने ही। हाँ, तो वो लड़के आते दिखे और बोले गोली मार दी। वो नीचे गिरे जी। तो हमको लगा कि वही लोग हैं। तो हम 4 घंटे उनके कमरे में बैठे रहे जी। उन्होंने हमको चाय पिलाई जी। करीब 2 घंटे बाद तुरंत पानी दिया, पानी भी पिया नहीं गया हमसे जी। चाय पी जाई, पर हमने चाय भी अंदर नहीं गई और हमको तो लग रहा था कि हमारे साथ वाले सब मर गए और हमारे जो साथ में लोग थे उनको ही मालूम पड़ा कि ये भी मर गए। सबके मन में, क्योंकि वो दृश्य इस प्रकार का था कि सभी लोग ये सोच रहे थे कि अनहोनी घट ही गई होगी। अब ये 2 नवंबर में जो कांड हुआ जी, 2 नवंबर को ये वाला कांड था जी। और इतना इतिहास में इस कांड को ऐसा माना जाएगा कि जनरल डायर वाला कांड था जी, उसके समतुल्य ये कांड था जी। और मुलायम सिंह ने जितना अत्याचार हिंदुओं पे किया जी, शायद इतिहास में कभी भी हिंदुओं पर इतना अत्याचार नहीं हुआ। अच्छा। और वो अत्याचार केवल और केवल मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए जी, या अपनी सरकार को बचाने के लिए जी, हिंदुओं को मारा गया जी। और मुझे लगता है कि उसके इस कृत्य के कारण भारतीय इतिहास में कभी भी उनको क्षमादान नहीं मिलेगा। जी। निहत्थे लोगों पर गोली चलाना जी। और इतनी जिनके पास में केवल राम का भजन करने गए थे जो जी, उनके ऊपर गोली चलाना, जी। इतना जनन हत्याकांड उन्होंने किया। फिर शाम को 5 बजे के आसपास सरदार जी ने कहा कि अब थोड़ा शांति, आप लोग जाओ भैया। पर निकले कहाँ, जाए कहाँ। फिर वहीं पास में थोड़े से और आगे गए तो एक साधु महाराज की एक छोटी सी कुटिया थी, वो 10 बाई 10 की कुटिया होगी मुश्किल से 10 बाय 15 इतनी बड़ी जी। वहां जैसे हम गए तो 2-3 लोग हमारे भी मिल गए उसमें जी। और भी लोग मिल गए, धीरे धीरे करके रात को 2 बजे तक 3 बजे तक और लोग उसमें इकट्ठे हो गए। किसी को पता लगा लिया, किसी को कुछ लगा। फिर मेरे को लगा कि मेरे को पाँव में तो बहुत तकलीफ है। फिर मैं अस्पताल चला गया, वहाँ पर किसी को बताया तो वहाँ संघ के लोग भी मदद कर रहे थे एक दूसरे की। अन्य संगठन थे जो समाज सेवी संगठन थे, जो घायल थे उनको ले जा रहे थे, जिनकी मृत्यु हो रही थी उनको अलग स्थानों पर पहुँचाया जा रहे थे। और हम लोगों ने सब लोगों ने अपने अपने जेब में चिट्ठी लिख रहे थे
कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं जी। और ये पूरा एड्रेस पता। मोबाइल मोबाइल थे नहीं उस समय, मोबाइल होते भी नहीं थे जी। और हम लोगों में से किसी के पास मोबाइल भी नहीं थे जी। इतनी विपरीत परिस्थिति थी। और फिर 3-4-5 दिन तक मैं अस्पताल में रहा वहीं पर। हाँ जी। फिर वो 3-4 दिन बाद हमारे सब लोग 3-4 दिन बाद ही निकले वहां से जी। एक दूसरे की सेवा ससुराल में लगे थे। कुछ लोगों और भी चोटें आई थी जी। किसी को पैर में आई, किसी के हाथ में आई, किसी के सिर में आई और फिर 4-5 दिन बाद वहां से निकले। जी। और जैसे निकले तो कर्फ्यू, सब पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू था। वहां से बचा करके आए लोग, कह रहे थे कि रास्ते में मार दिए जाएंगे, मुसलमान से आतंक मचाएंगे। इस तरह से पूरे देश में विपरीत वातावरण बन गया था जी। कि अब कुछ भी कर सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से बचते बचाते यहाँ आए और यहाँ आने के बाद करीब 10-12 दिन 15 दिन बाद हम लोग यहाँ पहुंचे होंगे। घर वालों ने तय कर लिया था कि शायद ये राम के काम आ गए और खोज पकड़ चल रही थी कि 2-4-8 दिन में आ जाते तो ठीक है। और हम लोगों को भी इतनी समझ नहीं थी कि हम कहाँ फ़ोन करें, किसको कहें कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए। घर में भी हमारे माता पिता यहाँ आ गए थे और कुछ लोगों ने कहा कि भाई अब हो गया जो हो गया है, अब 13वीं की तैयारी कर लो। कोई 12वीं की तैयारी करने वो करते ना मृत्यु हो उसकी सब तैयारी चल रही थी। जैसे हम लोग आए स्टेशन पे आए, स्टेशन से फिर हम लोग खबर करे, 1-2 व्यक्ति दौड़ के आए। फिर धीरे धीरे हम ऑटो बस से अपने घर आए और घर आकर के फिर लोगों में बड़ा हर्षोल्लास हो गया, बच करके आ गए। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, कम से कम 100-200 लोग इकट्ठे हो गए कि कार सेवा से बच करके आ गए, कार सेवा से बच करके आ गए। और पूरा वातावरण एकदम मोहल्ले का राममय हो गया और लोगों ने हमको कंधे में बिठा करके नचाया जी। और सब लोग, कई लोगों ने, कम से कम 100 लोगों ने मुझे तिलक लगाया होगा और पूजा कर रही जैसा भगवान ही करते हैं ऐसी पूजा की इन लोगों ने। और मैं उस समय का वातावरण पूरा भूल गया और मुझे लगा कि नहीं वो तो बहुत अच्छा था। और ये तो आदमी को जब सम्मान मिलता है तो ऐसा लगता है कि वो सब बातें भूल गया, पर वो सम्मान भगवान प्रभु राम का था, प्रभु राम के काज के कारण था और उसमें प्रभु राम ने ही मुझे वहां भेजा था। और एक बात और महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे पुरखों ने मंदिर टूटते हुए देखे हैं जी। और मैं इस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा हूं और आज पूरा होता हुआ, और जहां पर भगवान अपने सपरिवार उसी राम राज्य की कल्पना करते हुए वहां पर भव्य विराजमान होंगे। इसलिए इससे सुखद क्षण जीवन में कभी आ नहीं सकता कि एक विपरीत क्षण, एक अनुकूल क्षण। तो उस विपरीत परिस्थितियों को आज के वातावरण कारण मैं पूरी तरह से भूल चुका हूं और मेरे मन में, जीवन में ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मैं 2 बजे रात को भी कभी जागता हूं तो भगवान का स्मरण होता है। और मुझे कोई भी सामाजिक कार्य मिलता है, कोई भी सामाजिक कार्य मिला, कहीं का भी मिला, तो मैं कभी ये सोचता नहीं हूं कि मेरे पास जेब में क्या है। मेरे पास मेरा तन मन और धन सारा प्रभु के चरणों में अर्पित है और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि शेष जीवन बचा है इसी तरह से जीवन कटे, ये भगवान की कृपा चाहता हूं। जी, निश्चित तौर पर आपने जिस प्रकार का उस समय का संघर्ष बताया, और संघर्ष तो ठीक है, हर्ष, संघर्ष को यदि अपन संधि विच्छेद करेंगे तो संघ हर्ष के साथ जो रहा, और जैसा कि आपकी जब मैं सुन रहा था तो मेरे स्वयं रोंगटे खड़े हो गए। और जिस प्रकार का वह दृश्य रहा होगा उसकी अकल्पनीय है, उसकी कल्पना करने पर भी हमें ऐसा लग रहा है। तो आप जब स्वयं वहां पर मौजूद रहे होंगे तो कितना भयावह वह दृश्य होगा कि आपके साथ वाले सभी लोग बिछड़ गए और चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं और आपके सामने लोगों को गोली मार दी गई, कोठारी बंधु शहीद हुए वहां पर। तो इस प्रकार की लड़ाइयां आप लोगों ने लड़ी और उसके बाद ही आप जैसे लोगों की वजह से ही आज ये भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षण के हम लोग उदाहरण हैं, हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन आप हमसे सर्वाधिक सौभाग्यशाली आप लोग हैं कि आप उस समय भी आप वहां पर उपस्थित रहे और आज जो ये भव्य, आज भी उपस्थित रहे, आज भी अभी भी आप लोग इस गौरवशाली क्षण को देख रहे हैं। मैं एक और कुछ अंत में प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये सारी बात तो हो गई अयोध्या से संबंधित, आप वहां पर पहुंचे और वहां का किस प्रकार का दृश्य था, लेकिन इस संघ में आने का, जैसा आपने बताया आप स्वयं सेवक हैं जी, तो इसमें आने की प्रक्रिया कैसे चालू हुई, आप इसमें कैसे आए?
संघ में मैं बहुत शिशु अवस्था से आ गया था जी। मेरे घर के पास में संघ की शाखा लगती थी, पर मुझे मालूम नहीं कि संघ की शाखा क्या होती है। अच्छा। मैं खेलने की, बहुत बालिका था, छोटा था, तो खेलने की दृष्टि से संघ वालों बड़े प्रेमी स्वभाव के लोग होते हैं, छोटे बच्चों को बड़ा स्नेह दिखाते हैं। तो हम जब शाखा लगती थी, हम बाहर दूर खड़े हुए देखते थे, तो हमको बुलाते, इधर आ जाओ, आओ इधर आ जाओ, तो हमको भी साथ में खड़ा कर लेते थे, चलो कबड्डी खेलते हैं। तो हमारे से 4 गुना की आयु के बड़े लोग हमसे कबड्डी खेलते थे। अच्छा। हाँ, तो बच्चों को एक तरफ कर दिया, बड़ों को कर दिया, यानी बड़ा स्नेह भाव था। तो हम लोगों को लालच लग गई खेलने की, और खेलने खेलने जाते थे। और संघ में सबसे कठिन काम होता था प्रार्थना जी। तो प्रार्थना मुझे आती नहीं थी, मैं भी बहुत छोटा विद्यार्थी था, संस्कृत जानता ही था, क्योंकि उस समय संस्कृत और अंग्रेजी कक्षा 6 से शुरू होती थी जी। तो प्रार्थना मुझे लगता था कि ये सबसे जटिल काम है। तो मैं जैसे ही प्रार्थना शुरू होती थी, मैं बीच की लाइन में तोड़ करके भाग जाता था। अच्छा। 1-2 बार भागा तो क्षमा कर दिया गया। तीसरी बार जब उन्होंने देखा ये बीच में भागता है, तो पीछे जो खड़े व्यक्ति थे, वो जैसे ही भागने का होता था, वो फट से हाथ कंधा पकड़ लेते थे, रुक, कहाँ जा रहा है। तो ये इस तरह चलता रहा। इसके बाद में फिर धीरे धीरे मैं जब उच्च शिक्षा के लिए हुआ, तब मुझे ध्यान में आया कि संघ का क्या महत्व है। कक्षा 10-11 तक तो मेरे को संघ को समझ में आया ही नहीं, कि संघ क्यों बना है, काय के लिए बना है, संघ क्या करता है। केवल खेल का उद्देश्य और अच्छे कार्य सिखाता है जी। वो बोलते थे रोज स्नान करो, माता पिता को चरण स्पर्श करो, गुरु जी का आदर करो, रोज पढ़ाई करना, यानी अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। तो हमारे घर वाले बोलते थे कि यार ये हमारा बच्चा है, अच्छी बात सीख करके आता है, तो हमारे घर वाले भी प्रोत्साहित करते थे जी कि ठीक है जाओ, ठीक है जाओ। परंतु धीरे धीरे जब मैं संघ को समझ में आया, और मुझे लगा कि नहीं, राष्ट्र कार्य करने के लिए, माँ भारती का कार्य करने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे अच्छा माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भारत माता का आह्वान को मैं स्वीकार करते हुए आज तक संघ कार्य, समाज कार्य और राष्ट्र कार्य तीनों को एक ही समझ करके करता हूँ। जहाँ भी मानवता की आवश्यकता होती है, मैं अपना समय देने के लिए तैयार रहता हूँ। जब कहीं कोई भी सामाजिक कार्य के लिए, मैं अपने ब्राह्मण समाज में सक्रिय रूप से काम करता हूँ। झुग्गी झोपड़ी वहाँ मेरे घर के पास में है, वहाँ पर भी सक्रिय रहता हूँ, शाखा में भी जाता हूँ। अन्य कोई भी समाज का कार्य हो और मुझे सूचना मिल गई तो भी, और न मिली और किसी ने बुलाया तो भी, मैं प्रयत्न करता हूँ कि मैं उपस्थित रहूँ, और कोशिश करता हूँ उस कार्य में संलग्न रहूँ और सक्रिय भूमिका में रहूँ जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने अपने अनुभव बताया और आपने बताया कि किस प्रकार से यह खेल की लालसा में यह क्रम चालू हुआ था, और आज आप स्वयं सम्मान के पात्र हैं हमारे नजरों में भी। और वर्तमान में आपने जिस प्रकार से बताया कि आपके लोगों ने आपको कंधे पे बिठाकर और आपकी आरती उतारी, तो राष्ट्र हित में किए गए कार्य निस्वार्थ भाव से, ना किसी भी प्रकार के प्रलोभन को ना देखते हुए, तो निश्चित भगवती और प्रभु कृपा करते हैं और अंतोगत्वा उसका परिणाम अच्छा ही होता है। ये हम सभी आपको देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है। और जैसा कि आपने बताया कि सर्वप्रथम धर्म मानवता ही है। किसी दूसरे की पीड़ा देखकर यदि आपका हृदय पसीज नहीं रहा है, आपके अंदर करुणा उत्पन्न नहीं हो रही, तो सारी आपकी शिक्षा व्यर्थ है, सारी आपकी डिग्री व्यर्थ है, सारे आपके संस्कार व्यर्थ है और आपकी परवरिश व्यर्थ है। यदि किसी और की करुणा, किसी और का कष्ट देख के यदि आपके हृदय में करुणा उत्पन्न नहीं होती, तो क्षमा कीजिएगा, आपको मानव होने का भी अधिकार नहीं है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और मैं दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों की वजह से ही आज हम यह गौरवशाली क्षण देख पा रहे हैं। और आप लोगों के जो भी मन में प्रश्न हो, आप कमेंट के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाएं, और मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे और लोगों को आप सभी तक मैं लेकर आऊं, इस प्रकार के लोगों को लेकर आऊं जिन्होंने उस समय के संघर्ष को हमें कितने शानदार तरीके से जो उन्होंने जिया है, वो रियल लाइफ हीरो अलग होते हैं, रियल लाइफ हीरो अलग होते हैं। तो मैं अंत में 2 लाइन बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा जी। कांटों में कुसुम खिले हैं जी, पत्थरों में रत्न मिले हैं जी, और कष्टों से क्या घबराना, ये सुखों के सुदृढ़ किले बने हैं। क्या बात है। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही शानदार पंक्तियों के साथ इस इंटरव्यू का हम समापन करना चाहेंगे। जय जय श्री राम, नमस्कार। जय श्री राम, नमस्कार।